हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एलआईसी के न्यू इंडोलमेंट प्लान के बारे में। इसका प्लान नंबर 914 है। तो हम आज जानेंगे इस प्लान के बारे में कि इसके क्या एक बेनिफिट्स है, क्या मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल लेकर समझेंगे, उसके बाद में प्रीमियम के बारे में जानेंगे इसके। उसके बाद इसके मैच्योरिटी क्या मिलेंगे वो जानेंगे, क्या डेथ बेनिफिट मिलता है वो जानेंगे। इसके अलावा इसमें बहुत सारी सुविधा मिले हैं हमें। इसमें क्या लोन बेनिफिट्स है। आफ्टर 2 ईयर्स बाद हम इसमें से लाभ का ले सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं अपनी पॉलिसी को। इसको हम अपने पार्ट बाय पार्ट्स में इसे पॉलिसी के हम प्रीमियम पे को ले सकते हैं कि जिस तरह हमें इस मंथली में पैसा जमा करना हो तो मंथली में जमा कर सकते हैं। इसी तरह का बहुत सा, अगर हम मैच्योरिटी अमाउंट को अगर पेंशन के तरह तौर पर लेना चाहते हैं तो उस तरह का भी हम इस प्लान को ले सकते हैं। इस प्लान को पूरी तरह से जानने के लिए आप पूरे वीडियो को देखें और पूरे अपने हिसाब से जानें, और जितने भी हो सके इस चैनल को देखते रहें। इस पूरे वीडियो को देखेंगे तभी आप जान पाएंगे दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस पॉलिसी में मिनिमम एज कितने होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिया है मिनिमम एज 8 साल के होने चाहिए, और उसके बाद मैक्सिमम एज कितने होने चाहिए कि हम इस पॉलिसी को ले सकें। तो मैक्सिमम एज 55 साल का होना चाहिए, तभी हम इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसमें अब हम जानेंगे कि इसमें मिनिमम पॉलिसी टर्म कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है मिनिमम पॉलिसी टर्म 12 साल होना चाहिए, और अगर हम इसे मैक्सिमम कितना टर्म लेने के लिए चाहते हैं तो हम इसे 35 साल के लिए ले सकते हैं। तो इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम सम इंश्योर्ड 1 लाख रुपया हमें पड़ेंगे। और अगर इस प्लान को हम और भी अगर पैसा चाहेंगे कि इसका क्या इसमें लिमिट है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। तो हम इस पॉलिसी को ले सकते हैं। याद रहे, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपको मिनिमम सम इंश्योर्ड 1 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड इसमें कुछ नहीं है, नो लिमिट। आप जितने भी के पॉलिसी ले सकते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का आप ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आइए एक एग्जांपल लेकर हम समझेंगे इस वीडियो के पूरे में क्या मुझे लगता है। तो सबसे पहले हम किसी व्यक्ति का एज लेते हैं। किसी व्यक्ति का एज हमने लिया 35 साल। जो सम एश्योर्ड इसमें लेते हैं हम 5 लाख रुपए का। जो पॉलिसी टर्म है 21 साल का। तो इसमें क्या जमा करना पड़ेगा प्रीमियम वो देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम हम टैक्स के साथ भरते हैं तो 24,430 रुपये लगता है। यही प्रीमियम अगर सेकेंड साल से हम देखते हैं तो 23,904 रुपये लगेगा। इसमें इस प्लान को हम हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली भी ले सकते हैं, मंथली भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले एज यहाँ पर हमने दिए हैं 35 साल दिया है, और यहाँ पे फॉर 21 साल प्रीमियम पे करते हैं। और एज हम मैंने दिया है, लास्ट हो गया मेरा मैच्योरिटी एज 56 साल। तो इस पॉलिसी में हम देखेंगे कि मैच्योरिटी अमाउंट हमें कितना मिलता है। तो हमें यहाँ पर देखते हैं मैच्योरिटी अमाउंट कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि हमें मैच्योरिटी अमाउंट क्या मिला है। तो हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है 10,22,500 रुपये। तो इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट्स है वो देखिए। तो सबसे पहले है सम एश्योर्ड हमारा 5 लाख रुपया वो मिल जाएगा। इसमें बोनस 4,72,500 रुपया मिल जाता है। इसमें फाइनल एडिशनल बोनस भी हमें मिलते हैं 50,000 रुपये का। तो आप इसमें जाने हैं कि क्या हमें इसमें बेनिफिट है, क्या हमने कितने पैसे पेड किए हैं, तो वो भी हमने यहाँ लिख दिए हैं। टोटल पेड प्रीमियम किए हैं 5,02,510 रुपये हमने पेड किए हैं प्रीमियम अपने जो एलआईसी में जमा किए हैं। वो हमारा 5,02,510 रुपये जमा किए हैं, और हमें मिल रहे हैं यहाँ पर टोटल रिटर्न में 10,22,500 रुपये। तो इसमें किसी भी अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाता है तो हम उन केस में क्या कहते हैं आज में वो आप सबको बताने जाते हैं। पहले मैंने देख लिया इन केस ऑफ डेथ में। यहाँ पर आप मान लेते हैं पॉलिसी होल्डर का एज है यहाँ पर जो हमने लिया है 35 साल है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि ये कितने साल तक चलाए हैं अपने पॉलिसी को, और कितना इसके क्या है। तो यहाँ मैंने एज दे दिया 35 साल। मैच्योरिटी एज तो इनका 56 साल में था, लेकिन
कि इस दौरान अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो इसके डेथ बेनिफिट्स के बारे में हम आपको दिखाते हैं क्या डेथ बेनिफिट है। तो सबसे पहले हमें जो सम एश्योर्ड है वो, फिर उसके बोनस, फिर फाइनल एडिशनल बोनस, इन सबको मिला करके इसमें हमें हम मिल जाते हैं 6,20,000 रुपये का अमाउंट नॉमिनी को मिल जाता है। इसमें एडिशनल बेनिफिट ये है, अगर हमने टर्म राइडर एडिशनल बेनिफिट लिए होंगे तो हमें एडिशनल में 5 लाख और नेचुरल डेथ में जो है वो पैसा मिलाकर हमें मिलेंगे, नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। 6,20,000 रुपये हमारा जो नॉर्मल है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 5 लाख रुपए हमें जो सम एश्योर्ड है वो भी साथ में मिलेंगे। तो हमें टोटल मिलते हैं 11,20,000 रुपये नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अगर पॉलिसी होल्डर का इस बीच अगर डेथ होते हैं तो वो टर्म राइडर लिए होंगे तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है आपका टर्म राइडर में जो मिलते हैं। इसमें अगर एडिशनल हम बेनिफिट इसमें ले होते हैं तो वो भी हमें अमाउंट में मिल जाएंगे। इसको हम बहुत सारे तरीके से ले सकते हैं। इसके बारे में हमने आगे बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अभी मैं आगे बताते हैं उसके क्या डेथ बेनिफिट है, क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, सारा हम बताते हैं। तो मैं आपको इसके सेटलमेंट ऑप्शन क्या है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो इसमें हम अपने जो पैसे रकम जो हमने पूरे जमा कर लिए, जितने पैसा मेरा जमा हो गया है उसमें हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें हम मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, 5 साल, 10 साल या 15 साल में हम अपने पूरे पैसे को ले सकते हैं, या फिर इसे हम मंथली कर सकते हैं पेंशन के तौर पर। इस पैसे को हम पूरे ले सकते हैं। इसमें ऑप्शन थे मंथ्स में हमको पहले बताना होता है कि सर एलआईसी को बताना पड़ता है 3 महीने पहले कि हमें अपना पैसे को इंस्टॉलमेंट में लेना है, तभी आप इसको ले सकते हैं। इसमें डेथ इंस्टॉलमेंट भी है, आप इस पॉलिसी को डेथ इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि अगर मेरे ये डेथ होने के बाद अगर मेरे नॉमिनी को पैसा अगर मंथली मिलना चाहिए या फिर इंस्टॉलमेंट में मिलना चाहिए, 5 साल, 10 साल या 15 साल में, 5 साल में करके कुछ पैसे अगर मिलना चाहिए, देना चाहते हैं, किस तरह का मिलना चाहिए, तो आप इस सेटलमेंट को आप डेथ इंस्टॉलमेंट को आप पहले ही अपने पॉलिसी लेने के दौरान ही अपने जो एजेंट से आप ले रहे हैं उनसे बात कर आप इसे ऑप्शन को ले सकते हैं, ताकि आपको बाद में इसके लिए कोई परेशानी ना हो। आप अगर जिस तरह आप लेने सकते हैं आप उसको ले सकते हैं, या तो आप सेटलमेंट करके इसे इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए, या फिर एक बार लेना चाहें तो भी आप अपना इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो अब हम इसके देखेंगे इसके अदर बेनिफिट्स हमें क्या क्या मिलते हैं, वो भी हम इसमें आपको बता देते हैं कि इस पॉलिसी के दौरान हमें अदर बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं। तो इसमें हमें एडिशनल राइडर ले सकते हैं, एक्सीडेंटल राइडर्स जिसका हम टर्म इंश्योरेंस राइडर कहते हैं, और फिर इसके बाद हमें एक्सीडेंटल राइडर भी इसमें है, और इसमें बहुत सारे राइडर पॉलिसी है जिसे हम ले सकते हैं। जो भी एक्सीडेंटल डेथ से होता है उस राइडर को भी हम लोग ले सकते हैं। इस तरह का हमें 5-6 ऑप्शन इस पॉलिसी में दिया गया है, जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो आप देख सकते हैं और जान सकेंगे कि हाँ क्या क्या इसमें है। इसमें लोन बेनिफिट से 2 साल के बाद इस पॉलिसी में हम लोन ले सकते हैं। इसको हम 2 साल के बाद हमसे सरेंडर भी कर सकते हैं इस पॉलिसी को। तो हमें सरेंडर करने का भी इसमें ऑप्शन दिया है कि अगर नहीं चला सकेगा तो हम इस पॉलिसी को 2 साल के बाद सरेंडर भी कर सकते हैं। तो इसमें हम एक और बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें हम प्रीमियम जो जमा करने जो मोड ऑफ पेमेंट जो हम करते थे, ईयरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, या क्वार्टरली हो गया, या मंथली हो गया, या फिर सैलरी सेविंग से भी हम इसे पॉलिसी को कटा सकते हैं। नेक्स्ट मैंडेट के फॉर्म के बारे के तरह इस नेक्स्ट मैंडेट फॉर्म के किस तरह भरा जाता है वो भी मैंने एक वीडियो पहले छोड़ा है, उसमें आप देख सकते हैं। हमारे इसमें दिया है हमने, आप उसे देख कर के जान सकते हैं कि हाँ किस तरह नेक्स्ट मैंडेट फॉर्म भरा जाता है। तो इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे पॉलिसी है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को आगे बढ़ाएं।